जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का एंडेवर प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र, यानी कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र जो भारत की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो सुदूर आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पे संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और केंद्र सरकार का ये जो निर्णय है इसमें भागीदारी देने वाले हमारे देश का सबसे बेहतरीन संस्थान जिसका नाम है इसरो। और इस संबंध में हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो रहेगी कि ये जो योजना है या ये सरकार की जो पहल है वो आजकल चर्चा में क्यों है और इसका किस किस से संबंध है। अगर सुदूर जो आदिवासी क्षेत्र हैं तो वो कितने आदिवासी क्षेत्र होंगे और इन आदिवासी क्षेत्रों का चयन वो भारत के किन किन राज्यों के अंतर्गत कर रहा है। ठीक, एक तो ये बात हुई। और दूसरा, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ ही रहा होगा कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र जो जंगल में, आपने पीपीटी भी देख रहे हैं आप पीपीटी, तो किस तरीके से वो पीछे का पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। यानी कि ये दुर्गम क्षेत्रों के अंतर्गत संचार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार की ये योजना है। उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की और भी परियोजनाएं जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है, इसके पीछे कारण है केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव पहल। केंद्र सरकार एक वीसेट नाम की एक कहीं ना कहीं संस्था का निर्माण कर रही है। और ये संस्था का निर्माण केवल इसलिए कर रही है क्योंकि जनजातीय कार्य जो मंत्रालय है हमारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, यहाँ पे आप ध्यान देना, जो परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही साथ महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के अंतर्गत लगभग 80 जो सुदूर गांव हैं, जो कि जनजातीय गांव हैं और कहीं ना कहीं भारत की मुख्य धारा से दूर हैं। इन सुदूर आदिवासी गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वीसेट बनाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो वीसेट बनाया जाएगा ये बहुत ही छोटा एपर्चर टर्मिनल होगा। ठीक है, और इस स्टेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो के साथ मिलकर सहयोग किया जाएगा और इन जनजातीय समाज को संचार की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करें कि यह प्रस्ताव जो है जनजातीय समुदाय के सशक्त बनाने के लिए नवीन परियोजनाओं के तौर पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, ठीक है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है भारत में जनजातीय मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं, तो वो हैं अर्जुन मुंडा। इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के अंतर्गत हमने इस पर निर्णय लिया है कि इस परियोजना पे काम किया जाएगा। ठीक, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे और वो प्रश्न जो रहेगा आपके करंट अफेयर से जुड़ा होगा और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो बात करते हैं जनजातीय विकास के लिए मुख्य रूप से नवीन परियोजना के तौर पर ये जो विचार मंथन चल रहा है, इसके लिए मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का अनावरण किया है, यानी कि कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस पर प्रस्ताव देते हुए वहां इंटरनेट सेवाओं को लाने के लिए हमारे इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट मिलते जा रहे हैं। ये जो फैक्ट है इनको आपको बारीकी से याद रखना है। एक तो आपको यहाँ पे ये मिला कि आप इसरो के प्रमुख के रूप में किसे जानते हैं, यानी कि वर्तमान में इसरो का प्रमुख कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। ठीक, और उसके पहले हमें पता चला था कि हमारे देश के जनजातीय मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं, तो वो है अर्जुन मुंडा। ठीक, इन्होंने सोमनाथ महोदय जो हैं उन्होंने द हिंदू समाचार पत्र के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि हम इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस परियोजना पर, यानी कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जिसके माध्यम से बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के माध्यम से लगातार इस पे दोनों मिलकर कार्य करेंगे। दोनों कौन, केंद्र सरकार और इसरो। ठीक, ये तो ही एक सामान्य खबर जो चर्चा में है। अब हम ये समझते हैं कि इस परियोजना का या इस योजना का या इस जो पूरी चर्चा है उस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होंगे। तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु होंगे 4 राज्य और इन 4 राज्यों के सुदूर आदिवासी क्षेत्र, जहाँ पे संचार व्यवस्था को हमें क्या करना है,
सुदृढ़ करना है। अब ये संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा होगा, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के पातालकोट का जो भारिया क्षेत्र है, जहां पे भारिया जनजाति रहती है पातालकोट के अंतर्गत, वहां वो बहुत ही सुदूर आदिवासी क्षेत्र है। वहां पर संचार व्यवस्था शायद ठीक नहीं है। उस शायद ठीक न होने के कारण उसको ठीक करने के लिए यानी कि सुदृढ़ करने के लिए ही ये योजना लाई जा रही है। और ऐसे कई और लगभग 80 सुदूर आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर इसको योजना को लागू किया जाएगा और टी-सेट के माध्यम से क्या किया जाएगा, उन आदिवासी भाई बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो सीधा सीधा इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं परियोजना, किस परियोजना के द्वारा या किस माध्यम से यहाँ पे काम किया जाएगा, कौन कौन से यहाँ पे काम करने के लिए संस्थाओं को निमंत्रण दिया गया है, किन किन संस्थाओं का हम इस योजना के तहत लाभ लेंगे, कौन कौन सी योजना इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसरो के साथ सहयोग के अलावा अन्य प्रतिष्ठान यानी कि अन्य प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं, जैसे आपका एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साथ और भी कई, जैसे कि आपका IIM, ठीक है, जो कि कलकत्ता और बेंगलोर के अंतर्गत, और साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं इस योजना के अंतर्गत काम करेंगी और भारत के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने में मदद करेंगी। ठीक, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु पर जो इससे जुड़े हुए हैं। इसरो के साथ सहयोग से सरकार इन 80 गांवों के लिए एक वीसेट, ठीक है, सॉरी मैं एक बार बीच में टी-सेट बोल गया था, वीसेट, ठीक है, वीसेट स्टेशन की स्थापना करेगी जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ और कठिन इलाकों में संचार व्यवस्था को स्थापित करेगी, चुनौतियों से सामना करेगी और लंबे समय तक कनेक्टिविटी इन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। ठीक, तो कुल मिला के हम आदिवासी क्षेत्रों को, जो सुदूर आदिवासी क्षेत्र हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि पायलट परियोजना की निगरानी की जाएगी, यानी कि ये अधिकारी जो है वो लगातार इसको सतत रूप से निगरानी में रखेंगे ताकि इसे अन्य राज्यों के समान जनजातीय गांवों तक भी बढ़ाया जा सके, यानी कि इसके अंतर्गत और भी कई राज्य जो जनजातीय सुदूर आदिवासी क्षेत्र होंगे, उन राज्यों के इन सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्हें कहा गया ये लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी मदद भी की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा। अब हम बात करते हैं कि इस मुद्दे से, आज की इस चर्चा से मुख्य रूप से परीक्षा के उपयोग में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पायलट योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। और आपके सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। यानी कि इस योजना के तहत जो 80 गांव शामिल किए जाएंगे जिससे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी, वहां जो 4 राज्य को लिया गया है योजना के तहत, उन 4 में से इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। वो झारखंड हो सकता है, वो मध्य प्रदेश हो सकता है, वो उड़ीसा हो सकता है, वो राजस्थान भी हो सकता है। हमें ये बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो ये है हमारा आज का मुख्य मुद्दा, हमारा चर्चा का एक विषय, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि इस योजना के तहत किन राज्यों के किन क्षेत्रों को इस योजना के माध्यम से जोड़कर सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में कल्याण व्यवस्था या संचार व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं जिसके अंतर्गत आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, हमारी वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, इनमें से किसी भी माध्यम से आप जुड़कर हम तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।